देखो क्लोज मैपिंग क्या है। टोपोलॉजी लेक्चर 29। क्लोज मैपिंग डिफिनीशन, उस पर आधारित एक थ्योरम। देखो कल वो बताया था ओपन मैपिंग और उस पर आधारित एक थ्योरम है ना। अब देखो आज क्लोज मैपिंग, फिर होमोमॉर्फिज्म। तो देखो क्लोज्ड मैपिंग इसकी डेफिनीशन क्या है क्लोज्ड मैपिंग की। ठीक है, तो लेट एक्स टा एंड बाई टा डैश, एक्स टा एंड बाई टा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, टू टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स टा एंड बाई टा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, then a mapping f from x to y is said to be closed if and only if लिखो the image of every ta closed set is ta dash closed. Image of every ta closed set is ta dash closed, is ta dash closed. ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए बी सी और इसके करेस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी टा मान लिए, इसके मेंबर हैं फाई एक्स और ए, टोपोलॉजी के मेंबर हैं। और एक दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस मानते हैं बाई, जिसके मेंबर हैं 1 2 3 और इसके करेस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी है टा डैश, जिसके मेंबर हैं फाई, टोपोलॉजिकल स्पेस बाई 1 1 2 1 और 2। ऐसे we defined a mapping f from x to y such that, किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, जबकि एफ डिफाइंड किससे, एक्स और वाई के बीच में, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। जब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिफाइंड किए हैं तो ए एलिमेंट में जब एफ लगाएंगे तब भी 3 आएगा। कांस्टेंट मैपिंग है ना, अचर फलन है, तो अचर फलन का मतलब क्या हुआ, डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन में एक ही स्थान पर इमेज बनेगा, तीने पर। जैसे मान लो यहाँ पे 3x होता, तो x के स्थान पे a रखते तो 3a मान आ गया होता, b रखते तो 3b, लेकिन इसमें x तो है ही नहीं। तो x के स्थान पे चाहे हम 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 20 रखें, सबका मान 3 रहेगा। ठीक है, तो a रख देंगे तब भी 3 रहेगा, b रख देंगे तब भी 3 रहेगा, c रख देंगे तब भी 3, क्योंकि अचर फलन है। क्या है, अचर, कांस्टेंट मैपिंग है। क्या है, कांस्टेंट मैपिंग।
तो यहाँ पे यदि हम ए में लगाएंगे एफ तब भी 3 आएगा, और बी में लगाएंगे एफ तब भी 3 आएगा, सी में लगाएंगे एफ तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या हैं, टा क्लोज्ड का इमेज टा डैश क्लोज हो। ठीक है। जैसे मान लो कोई, ये फाई क्लोज कब कहलाएगा, टा क्लोज कब कहलाएगा, जब फाई का कॉम्प्लीमेंट टा ओपन हो। इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो टोपोलॉजी टी का मेंबर हो। ठीक है। तब हम फाई को कहेंगे कि टा क्लोज्ड। ठीक है। एस का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो टोपोलॉजी टी टा का मेंबर हो, तो एस को हम क्या बोलेंगे, टा क्लोज्ड। ठीक है। तो टा क्लोज्ड का जो इमेज हो वह टा डैश क्लोज्ड हो। ठीक है। जैसे मान लो कि हम फाई का निकालना चाहते हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो कि फाई का कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी टी में कंटेन है, टा में कंटेन हो, ऐसी कंडीशन में हम फाई को कहेंगे टा क्लोज्ड। ठीक है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो टा में कंटेन हो, तब हम कहेंगे कि एस क्या है, टा क्लोज्ड है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो जो कॉम्प्लीमेंट सेट आए वो टी में कंटेन हो, टा ओपन हो। ठीक है। जानते ना हो कोई क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट टा क्लोज्ड हो, ओपन हो। कोई सेट क्लोज सेट कब कहलाता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो। ओपन सेट का मतलब टोपोलॉजी का मेंबर हो। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, जैसे हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एक्स माइनस फाई। तो एस में से फाई निकालो तो एस ना आएगा। ठीक है। एस टोपोलॉजी का मेंबर है कि नहीं है, देखो ना, एस टोपोलॉजी में है तो बिलोंग इन टा। इसका मतलब एस टा ओपन है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट करने से एक्स आया, एक्स टोपोलॉजी का मेंबर है, इसका मतलब ये एक्स है, टा ओपन हुआ। तो जब एक्स टा ओपन हुआ तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई क्या होगा, टा क्लोज्ड। क्या होगा, टा क्लोज्ड होगा। ठीक है। तो इम्प्लाइज फाई का कॉम्प्लीमेंट करने से एक्स आया, एक्स टोपोलॉजी में कंटेन है, इसका मतलब फाई इज टा क्लोज्ड, टा क्लोज्ड। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट लेते हैं एक्स। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आएगा एक्स माइनस एक्स, तो आएगा एस में से निकाल दें तो फाई ना आ जाएगा। अब फाई देखो टोपोलॉजी में कंटेन है, फाई इज टा ओपन, टा ओपन। तो जहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एक्स इज टा क्लोज्ड, टा क्लोज्ड होगा। अब देखते क्या है, एक तो एलिमेंट और बचा है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो आएगा एक्स माइनस सिंगलटन सेट ए। तो एस का मतलब है ए बी सी, अब में से ए को निकाल दो तो बचा क्या, बी सी। अब बी सी क्या टोपोलॉजी में कंटेन है, देखो नहीं कंटेन है। तो बी सी जब टोपोलॉजी में कंटेन नहीं है, इसका मतलब ये ए क्या है, टा क्लोज नहीं है। ये क्या है, टा क्लोज्ड नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब जब ए टा क्लोज नहीं है तो बी सी टा क्लोज्ड होगा। क्यों, क्योंकि बी सी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा, ए टोपोलॉजी में कंटेन है। ठीक है। तो बी सी क्या हो गया, टा क्लोज्ड हो गया, क्योंकि बी सी का देखो यहाँ हम बी सी का कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो बी सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा एक्स माइनस बी सी आएगा, एक्स माइनस बी सी आएगा सिंगलटन सेट ए इज टा ओपन, इज टा ओपन। ठीक है। तो बी सी का कॉम्प्लीमेंट करने से टा ओपन आ रहा है, इसका मतलब बी सी क्या हो गया, बी सी क्या होगा, टा क्लोज्ड। बी सी क्या हो गया, टा क्लोज्ड। तो बी सी इज टा क्लोज्ड। तो कौन कौन टा क्लोज्ड मिले, एक फाई मिला, एक्स मिला और बी सी मिला। तो जो जो टा क्लोज्ड हैं उनका इमेज निकालो। तो टा क्लोज्ड दिया जाता है मैपिंग के द्वारा, तो उस मैपिंग को कहेंगे क्या, क्लोज मैपिंग। ठीक है। तो टा क्लोज कौन कौन है, फाई को हम दिखा चुके कि फाई भी टा क्लोज्ड है, एस भी टा क्लोज्ड है और बी सी भी टा क्लोज्ड है। तो जो जो टा क्लोज्ड हैं उनमें एफ लगाओ, और वे एफ लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या होगा, टा डैश क्लोज्ड आता है। यदि टा डैश क्लोज्ड आता है तो मैपिंग एफ कहलाएगी, क्या, क्लोज मैपिंग। ठीक है। तो अब यहाँ टा क्लोज्ड कौन कौन मिले आपको, एक्स और बी सी।
ठीक है ना। ऊपर लिखे नहीं थे एग्जाम्पल, हाँ। हियर टा क्लोज्ड सेट आर कौन कौन हुए, एक हो गया फाई, एक हो गया एक्स एंड क्या हो गया BC ना। अब इन तीनों सेट में हम क्या लगाएंगे, मैपिंग F। तीनों सेट में लगाते हैं मैपिंग F। तो फाई में मैपिंग F लगाओगे तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मैं जैसे मैं किसी एलिमेंट में ना F लगाते हो तो एक्स में लगाते तो 3 आता है, 2 में लगाओगे तो 3 आएगा, 55 में लगाओगे तो 3 आएगा, किसी एलिमेंट में F लगाओ तो 3 आएगा। जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फाई लगाने से क्या आएगा, फाइन रहेगा। तो देखो यहाँ पे फाई में F लगाओगे तो फाइन आएगा, फाई में F लगाओगे तो फाई। तो ये इमेज आ गया, टा क्लोज्ड का इमेज आ गया फाई, टा क्लोज्ड का इमेज आ गया फाई। तो क्या फाई टा डैश क्लोज्ड है, क्या फाई टा क्लोज्ड, जो कहने का मतलब कि टा क्लोज्ड में मैपिंग F लगाने से जो रिजल्ट आया क्या टा डैश क्लोज्ड है। तो वे टा डैश क्लोज कब होगा, जब फाई का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो टा डैश ओपन होना चाहिए। तो यहाँ फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इस फाई का, इसका क्या करें एंड फाई का रिजल्ट जो आया फाई, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा स्पेस, वहाँ पे क्या है दूसरे में टी डैश है, तो इसमें एक्स है टोपोलॉजिकल स्पेस, वहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स था और यहाँ पे क्या है बाई है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट का काम यहाँ बाई करेगा, यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम एस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई में से निकालेंगे फाई, तब ना आएगा इसका फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो बाई में से फाई को निकाल भी दोगे तो बाई रहेगा, अब बाई तो टी डैश का मेंबर है, तो ये बाई क्या हुआ, टा डैश ओपन हुआ, बाई क्या है टा डैश ओपन हुआ, तब फाई क्या होगा टा डैश क्लोज हुआ। तब फाई टा डैश क्लोज हुआ, लेकिन फाई में F लगाने से फाई आया है, ठीक है। और ये टा क्लोज हम सिद्ध कर भी दिए, ठीक है। इसको कि इसका कॉम्प्लीमेंट करने से बाई आता है, बाई क्या है टा डैश क्लोज्ड है, टा डैश ओपन, हाँ टा डैश ओपन है बाई, तो फाई क्या हो जाएगा टा डैश क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो टा क्लोज्ड था उसमें मैपिंग F लगा दिए तो टा डैश क्लोज्ड आ गया, क्या आ गया टा डैश क्लोज्ड आ गया। तो फाई यहाँ पे फाई लगाने के बाद रिजल्ट तो ये आया, हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या ये फाई टा डैश क्लोज्ड है। तो ये फाई टा डैश क्लोज्ड कब होगा, जब फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो जो रिजल्ट आए वो टा डैश ओपन होना चाहिए। तो बाई टोपोलॉजी टी डैश का मेंबर है, देख लो यहाँ बिलोंग इन टा डैश इम्प्लाइज बाई इज टा डैश ओपन। तो जब बाई टा डैश ओपन तो इसका मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट करने से आया है, तो फाई डैश इज टा डैश ओपन। और जब फाई डैश इज टा डैश ओपन तो फाई डैश, तो फाई क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो फाई इज टा डैश क्लोज्ड हुआ। कहने का मतलब पहले एलिमेंट में जो फाई टा क्लोज्ड था उसमें हम लगाए F है, तो जो रिजल्ट आया वह भी क्या है विद टा क्लोज्ड था, तो यहाँ पर टा डैश क्लोज्ड आ गया, ठीक है, टा डैश क्लोज्ड आ गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा ये X भी क्या है टा क्लोज्ड है। अब X में लगाते हैं मैपिंग F है, X में लगाते हैं मैपिंग F है, और F लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वह क्या होना चाहिए टा डैश क्लोज्ड जब रहेगा। और BC में भी हम लगाएंगे मैपिंग F है, तो जो रिजल्ट आएगा वह टा डैश क्लोज्ड रहेगा, तभी मैपिंग F को हम कह पाएंगे क्या क्लोज मैपिंग, क्या कहेंगे क्लोज मैपिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसमें लगाते हैं, अब X में लगाते हैं F है, तो X एक एलिमेंट थोड़ी है, X में तो A B C है, तो चाहे A में F लगाएं, चाहे B में F लगाएं, चाहे C में F लगाएंगे, रिजल्ट तो ये तीन ही आएगा। मैपिंग FS बराबर 3 ना है,
तो चाहे ए में एफ लगाएं, चाहे बी में एफ लगाएं, चाहे सी में एफ लगाएं, आएगा 3 है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम लगाएंगे किस में, ए बी सी में एफ लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 3, सिंगलटन सेट 3। ठीक है, क्योंकि ए में लगाने से भी 3 आएगा, बी में लगाने से भी 3 आएगा, सी में लगाने से भी 3 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, और तीनों कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, 3 3 3। तो रिपीट एलिमेंट थोड़े लिखे जाते हैं, एक ही लिखा जाएगा एक ही बार सेट में। ठीक है, अब ये 3 जो आया है, इसको यदि हम सिद्ध कर दें कि ये टा डैश क्लोज्ड है, क्या है, टा डैश क्लोज है, तो इसका मतलब एस का जो इमेज है वह भी टा डैश क्लोज आ गया, टा डैश क्लोज्ड आ गए। एक्स था क्या, एस क्या था, टा क्लोज था, तो एस एफ एक्स क्या आ जाए, टा डैश क्लोज आ जाए, तभी मैपिंग एफ क्या कहलाएगी, क्लोज्ड मैपिंग। तो यहाँ पे जो 3 आया है, 3 का हम कॉम्प्लीमेंट करें, 3 का क्या करें, कॉम्प्लीमेंट करें, तो जो रिजल्ट आए वो टा डैश ओपन आए यदि, तभी हम 3 को कह पाएंगे टा डैश क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है, देखो ये 3 में देखो, ये टोपोलॉजी की तो बार बार जरूरत पड़ती है इसमें। ये देखो इस वाले एलिमेंट में हम क्या करते हैं, 3 का निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा बाई माइनस सिंगलटन सेट 3। तो बाई के मेंबर क्या है, 1 2 3, 1 2 3 में से घटा दो 3, तो बचेगा क्या, 1 2, और 1 2 टी डैश का मेंबर है, देखो बिलोंग इन टा डैश, टा डैश है, तो इसका मतलब दैट इज 1 2 इज टा डैश ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टा डैश ओपन, हाँ, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट इज डैश डैश ओपन, तो कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, इज टा डैश क्लोज्ड। 3 का कॉम्प्लीमेंट करने से नहीं आया, तो ये लिखो चाहे 3 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, एक ही बात है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट टा डैश ओपन हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट हटा दिए, तो टा डैश क्लोज हो गया। तो जो रिजल्ट आया हो वो टा डैश क्लोज है, जबकि आपको 3 के बारे में पहले से पता था। 3 आया किसका इमेज है, 3 किसका इमेज आया है, 3 इमेज आया है किसका, एक्स का इमेज आया है ना, एस का इमेज आया, एस क्या था, टा क्लोज था, और उसका इमेज जो आया वह क्या हो गया, टा डैश क्लोज हो गया। एस के बारे में पहले से पता था, दिखा चुके थे कि टा क्लोज्ड है। अब इसमें एफ लगाने के बाद जो रिजल्ट आया, जिसको हम 3 लिखे, सिंगलटन सेट 3, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आ जाता है, टा डैश ओपन आता है, तो कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो क्या होगा, टा डैश क्लोज्ड आ जाएगा। और ये 3 आया कब था, एक्स में मैपिंग एफ लगाने से, तो ये तब इमेज कहलाएगा ना एस का। तो एस के जब ये इमेज है, एस का इमेज क्या आ गया, टा डैश ओपन आ गया। ठीक है, एस का इमेज जो आया है, जो इमेज आया है उसका कॉम्प्लीमेंट टा डैश ओपन आ गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो क्या होगा, टा डैश क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या था, टा क्लोज था, तो यहाँ पे उसका इमेज जो है वो टा डैश क्लोज्ड आ गया। ठीक है, अब एक और मेंबर बचा है BC। अब हम BC में मैपिंग एफ लगाते हैं, BC में क्या लगाते हैं, मैपिंग एफ। तो देखो BC में मैपिंग एफ लगा के देखते हैं तो क्या आता है। एफ लगाते हैं BC में तो आएगा क्या, FB आएगा, IFC आएगा, ऐसे ना, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, तो इसको लिख देंगे सिंगलटन सेट 3। और सिंगलटन सेट 3 का कॉम्प्लीमेंट देख चुके हो अभी। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, बाई माइनस सिंगलटन सेट 3। अब बाई के मेंबर क्या हैं, 1 2 3, और यहाँ पे -3 को निकाल दोगे तो बचेगा 1 2, और 1 2 किसका मेंबर है, इज टा डैश ओपन। ठीक है, और ये 1 2 आया कब है,
3 का कॉम्प्लीमेंट करने से, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट इज टा डैश ओपन, टा डैश ओपन, इसका मतलब क्या हुआ 3 इज टा डैश क्लोज्ड। इसका मतलब BC में भी मैपिंग लगाने से जो रिजल्ट आया है वह टा डैश क्लोज सेट है। ठीक है, टा डैश क्या है, क्लोज सेट है। जबकि BC क्या था, टा डैश क्लोज्ड था, नहीं टा क्लोज था। BC क्या था, टा क्लोज था। तब BC का जो इमेज है वो टा डैश क्लोज आ गया। यहाँ X क्या था, टा क्लोज था, S का जो इमेज आया तो टा डैश क्लोज हो गया। फाई क्या था, टा क्लोज था, फाई का इमेज आया तो टा डैश क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या, टोपोलॉजी के जितने एलिमेंट थे, यानी कहने का मतलब जो टा क्लोज थे वे टा डैश क्लोज हो गए। जिस मैपिंग के द्वारा, उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, उस मैपिंग को क्या बोलेंगे, क्लोज मैपिंग। तो जो मैपिंग यहाँ F डिफाइंड है वह क्या है, क्लोज मैपिंग। ठीक है, तो हियर मैपिंग F, हियर मैपिंग F फ्रॉम S to Y इज क्लोज्ड मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग। मैपिंग F क्या है, क्लोज मैपिंग है। ठीक है, टा क्लोज सेट का जो इमेज है वो टा डैश क्लोज सेट आ रहा है। एवरी टा क्लोज सेट का जो इमेज है टा डैश क्लोज आ रहा है, इसलिए मैपिंग F क्या है, क्या है, क्लोज मैपिंग। ठीक है, अब देखो इस पर थ्योरम एक, तो इसकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल ये आपके समझ में आई होगी। अब इस पर आधारित थ्योरम देखते हैं।